ये वीडियो आपको नींद से जगाने के लिए है, वो सच बताने के लिए है जो आपसे छुपाया गया। हल्दी घाटी की छाया में उससे बड़े युद्ध को इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब कर दिया गया। दिवेर के युद्ध के बारे में आपको बताया ही नहीं गया, जिसमें राजपूत कन्फेडरेसी ने अपने से 2 गुनी मुगल सेना को सरेंडर करवाया। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में बनी राजपूत कन्फेडरेसी को सिर्फ मेवाड़ धरा और राजघराने तक सीमित कर दिया गया। ऐसे काव्य बनाए गए जिससे लगे कि अकेले महाराणा और मेवाड़ ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जो मेवाड़ का सबसे बड़ा युद्ध था। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। मेवाड़ नहीं, राजपूत कन्फेडरेसी ने हल्दी घाटी के पहले और बाद में भी मातृभूमि की रक्षा के लिए तमाम युद्ध लड़े और जीते। काव्यों के कारण इनके शौर्य को मेवाड़ और देवतुल्य महाराणा प्रताप तक सीमित करने की कुटिल कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि क्या हुआ था बैटल ऑफ दिवेर में और क्यों साहित्य और काव्य किसी एक घटना के ऊपर जब बनते हैं तो बाकियों के साथ अन्याय करते हैं। साल 1582 की विजयदशमी का समय था। महाराणा ने विजयदशमी का शुभ दिन अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए चुना था। मुगलों ने मेवाड़ के कुछ इलाकों पर काफी समय से कब्जा जमा लिया था। ऐसे में इनको मुक्त करना बेहद जरूरी था। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने विस्तार से इस युद्ध के बारे में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है। महाराणा और उनके बेटे अमर सिंह ने मिलकर 2 टुकड़ियों में अपनी मात्र 16,000 की सेना को बांट लिया और हमले की तैयारी शुरू कर दी। दिवेर का इलाका कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। ये सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रास्ता था, जिससे उस जमाने में मेवाड़ और मारवाड़ कनेक्ट होते थे। विजयदशमी के दिन ये हमला शुरू कर दिया गया। महाराणा और अमर सिंह ने दोनों सेनाओं के साथ इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। मुगल सेना ने काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों की रफ्तार के आगे ढीले पड़ते नजर आए। पिता पुत्र की वीरता ने सेना में जोश भर दिया। इस सेना में मेवाड़ के सिसोदियाओं के अलावा आसपास के कई छोटे बड़े राजपूत स्टेट्स की सेनाएं थीं, जिनमें पानरवा के सोलंकी, राणा पुंजा, इसके अलावा उमरिया के सोलंकी, चौहान, मादरी के सारंग देवोत, पाटिया के पंवार या परमार राजपूत ठिकाने शामिल थे, जो प्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ के हर युद्ध में उनका साथ देते थे। मेवाड़ में कुल 16 फर्स्ट क्लास के ठिकाने हैं। खानवा के युद्ध में मिली हार से पहले आमेर या जयपुर के कछवाहा भी मेवाड़ के राणाओं के साथ ही मुगलों, अफगानों, लोधी सल्तनत और गुजरात के मुजफ्फरित सल्तनत के खिलाफ लगातार लड़ते रहे और जीतते रहे। खानवा के बाद आमेर की सुरक्षा पूरी तरह से टूट गई और उसको दिल्ली से संधि करनी पड़ी। बहरहाल दिवेर का युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। राजपूत घुड़सवार विजयदशमी के दिन अपने पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करके अपनी वीरता और चपलता से मुगलों को चौंका रहे थे और लाशें बिछा रहे थे। जिस प्रकार श्री राम ने रावण की लंका पर आक्रमण कर राक्षसों का संहार किया था, ठीक उसी तरह उनके वंशज क्षत्रियों के हमले में भारी संख्या में मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। पास से वार करना राजपूतों की खास कला थी और इसका भारी नुकसान मुगलों को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि तोपों में गोला लोड करने से पहले ही राजपूत मस्केट, बर्छे, भाले और तलवारों से बेहद करीब आकर हमला कर दे रहे थे। दिवेर एक पहाड़ी इलाका है और वहां दूर तक मार नहीं की जा सकती है। मुगल सेना को बंदूकों को रिलोड करने का समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि 2 तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ मैचलॉक चलाते थे तो दूसरी तरफ से
राजपूत घुड़सवार तेजी से आते और उनका सिर धड़ से अलग कर देते। आमने सामने की लड़ाई में बिना तोपों और बंदूकों के राजपूतों का कोई सानी नहीं था। ये बात मुगलों को अच्छी तरह पता थी। उनको पता था कि अगर राजपूत पास आ गए तो वो सिर काट ले जाएंगे। उनसे जीतना है तो उनको दूर से ही मारना होगा, जैसा बाबर ने खानवा में किया था। दुनिया की क्रूरतम और उस जमाने की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक मुगलिया सल्तनत की सेना को राजपूतों के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा। सेना ने आखिर घुटने टेक ही दिए। संख्या में 2 गुना होने के बावजूद मुगल सैनिक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तोप और बंदूकें चलाने के लिए छिपने की जगह नहीं बची थी। अंततः 18,000 राजपूतों के सामने 36,000 के मुगल गैरिसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। शायद मुगल सेना के इतिहास में यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो राजपूतों ने करवाया था, वो भी तब जब उनका साम्राज्य चरम पर था। इस युद्ध के बाद मेवाड़ के 36 चेकपोस्ट वापस महाराणा के कब्जे में आ गए। उन्होंने मेवाड़ के मुगलों को खोई जमीन का ज्यादातर हिस्सा वापस कब्जे में ले लिया, चित्तौड़ छोड़कर। इस युद्ध की डिटेल्स जब ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड को मिली तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, हल्दीघाटी इज द थर्मोपिलाई ऑफ मेवाड़, द फील्ड ऑफ दिवेर इज हर मैराथन। इस युद्ध के बाद दिल्ली का मुगल शासक अकबर आग बबूला हो उठा और एक के बाद एक मुगल कमांडरों को वापस इस इलाके पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन वो सभी असफल रहे और राजपूतों के सामने टिक नहीं पाए। फ्रस्ट्रेशन में अकबर खुद मेवाड़ पहुंचा और पूरे 6 महीने तक दिवेर और बाकी के 36 पोस्ट पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। अंत में वो थक कर आगरा लौट गया। जेम्स टॉड के अलावा मेवाड़ के गजेटियर और इसके अलावा कई समकालीन इतिहासकारों ने मेवाड़ के इस सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें मुगलों की सबसे शर्मनाक हार और ऐतिहासिक सरेंडर था, लेकिन सिलेबस की इतिहास की किताबों से इसे दूर रखा गया। वो इतिहास जिसे भारत के हर बच्चे की जुबान पर होना चाहिए था, वो स्कूली किताबों के पन्नों से गायब है। आज भी बहुत से लोग हल्दीघाटी तक ही मेवाड़ को सीमित मानते हैं, सिर्फ सिसोदियाओं को ही मेवाड़ के युद्धों का क्रेडिट देते हैं, लेकिन इस कालखंड के सबसे बड़े युद्धों में से एक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जो है बैटल ऑफ दिवेर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में दिवेर के दूसरे युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और उनकी बहादुरी और कूटनीति के बारे में। अपना खूब ध्यान रखिएगा, वर्कआउट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।